सुनते कानों देखती आंखों को। डिस्कवर विद शाम असलम में अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो दुनिया में तो बहुत ही तेज़ी से फैलते हुए मज़हब यानी कि एग्नोस्टिज्म और एथिज्म पे है, और आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों मज़हबों में बुनियादी फ़र्क क्या है और आप इनके अकीदतमंदों की पहचान किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली एग्नोस्टिज्म मज़हब का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज़ अननोन और अननोनेबल। आप इस बात को जान ही नहीं सकते कि क्या वाकई खुदा का कुछ वजूद है, या अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह है कि इंसान की वजूहात या इंसान का वजूद और इंसान की दलाइल इस बात के लिए ना काफ़ी है कि वो इस बात को यकीनी बना सकें कि ज़मीन के ऊपर खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एग्नोस्टिज्म मज़हब के अकीदतमंदों का मानना इस तरह है कि इंसान की दलाइल इस बात के लिए ना काफ़ी है कि वो इसको मुकम्मल तौर पर हमें साबित कर सकें कि क्या वाकई खुदा ज़मीन पर एग्जिस्ट करता है या नहीं। बेसिकली एग्नोस्टिज्म लफ्ज़ का मतलब होता है द डिसबिलीवर या किसी चीज़ को शक की नज़र से देखना, और इनका साइन बेसिकली एक एटॉमिक साइन की तरह होता है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। एग्नोस्टिज्म मज़हब के मानने वाले चंद बहुत ही बड़ी शख्सियात जिनमें से सूजन बी, कैरी फिशर, नील गाइमा और एल्बर्ट आइंस्टाइन तक शामिल हैं। इस मज़हब की बुनियाद हक्सले नामी शख्सियत ने 1825 से लेकर 1895 के दरमियान में रखी थी। अब हम आपको बताएंगे कि एथिज्म क्या है या जिसको हम एथियस्ट भी कहते हैं, या इसमें और एग्नोस्टिज्म में बेसिक फ़र्क क्या है। 1674 के अंदर मैटियास नामी शख्सियत ने इस मज़हब की बुनियाद रखी, और इस मज़हब के मानने वालों या अकीदतमंदों का मानना यह है कि ज़मीन के ऊपर खुदा जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर कभी वो एग्जिस्ट करती भी थी तो अब वो मुर्दा हो चुकी है और अब वो हमारे दरमियान नहीं है। ये बेसिक फ़र्क है एग्नोस्टिज्म और एथिज्म के मुतालिक। इनके दरमियान फ़र्क करने का एक आसान तरीका ये है कि अगर आप सवाल करें कि क्या आप खुदा में बिलीव करते हैं या नहीं, अगर आगे से जवाब ना आए तो बेसिकली वो एथिज्म का अकीदतमंद होता है। लेकिन अगर जवाब में कुछ भी ना आए और अगला बंदा कंफ्यूज और आपको दलाइल देना शुरू कर दे तो बेसिकली वो एक एग्नोस्टिज्म मज़हब को मानने वाली शख्सियत है। बिल्कुल एग्नोस्टिज्म की ही तरह एथिज्म का भी एक एटॉमिक साइन ही होता है, और बहुत ही चंद मशहूर शख्सियात जो कि इस मज़हब पे यकीन रखती हैं उनमें डॉगलस एडम्स, वुडली एलन, रॉबर्ट एल्टमैन और जॉर्ज कॉलिन नामी शख्सियत शामिल हैं। एग्नोस्टिज्म के अंदर एक और ख़ास बात यह है कि एग्नोस्टिज्म के अंदर एक टर्म आती है जिसको हम एग्नोस्टिक थीसिस कहते हैं। बेसिकली इन शख्सियत का मानना ये नहीं होता कि क्या खुदा की ज़ात एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या उसकी वजूहात इंसान शामिल कर सकता है या इंसान उसकी दलाइल बयान कर सकता है या नहीं कर सकता। इनका मानना यह है कि ज़मीन पर एक खुदा लाजमी एग्जिस्ट करता है। वो उस पर दलाइल देने से तो कासिर है, मगर उनका इस बात पर पक्का यकीन है कि ज़मीन के ऊपर कम से कम एक खुदा लाजमी एग्जिस्ट करता है जो ये तमाम निज़ाम चला रहा है। नाज़रीन, सिर्फ मुसलमान ही वो वाहिद ऐसी इस दुनिया में मखलूक हैं जो उस खुदा की वहदानियत पर यकीन करते हैं, और सिर्फ वही ये जानते हैं कि तमाम निज़ाम ये खुदा की ज़ात चला रही है। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए। हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है।